आज अक्टूबर 2022 है, तो अक्टूबर 2020 जब इमरान खान खुद वज़ीर आज़म थे, हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स निकाली हैं, तो उसके अंदर वो बार बार एक ही दावा करते नजर आते हैं कि ऐसा ही कर रही है तो करने, तो क्या मसला है दिखाएगा। पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? कौन सा मेरा मंशूर है जिसके पीछे हमारी फौज ने मदद नहीं की? मैं जरा आज को बताना चाहता हूं कि इनका मसला क्या और मुझे क्यों नहीं कोई मसला। मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। इनको क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि बाकी सारे इदारों को तो ये कंट्रोल करके बैठ जाते हैं। ISI को सारी इनकी चोरी का पता है, अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश होती है और उधर लड़ाई होती है। इसलिए तो नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। अब मुझे ये मालूम नहीं कि इनमें से इनकी कौन सी बात दुरुस्त मानूं और कौन सी बात इनकी दुरुस्त ना मानूं। इमरान खान धरना लेकर इस्लामाबाद या लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं और इसका वो खुलेआम इजहार भी कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का ख्याल ये है कि ये अगले हफ्ते किसी वक्त भी या इस वीकेंड से किसी वक्त भी ऑनवर्ड कॉल कर सकते हैं, तो या तो PTI इस्लामाबाद का घिराव करेगी, तो या इस्लामाबाद के अंदर आकर यहाँ धरना देकर बैठना चाहेगी। जो धरने का उनका तजर्बा था 2014 वाला, तो उसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल नहीं है कि वो लंबा धरना करके बैठेंगे, क्योंकि उसमें वो फंस गए थे, उनसे निकलने का उनको रास्ता नहीं मिल रहा था और APS का बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ। तो उसके बाद उस वक्त के आर्मी चीफ ने जब इनको इकट्ठा बिठाया, तो उस मौके के ऊपर इमरान खान को एक सेफ एग्जिट भी मिल गया और वो वहाँ से उठ गए। तो अब दोबारा बैठने की गलती तो शायद वो ना करें, क्योंकि उससे बैठने के बाद उठने का रास्ता नहीं मिलेगा। और राना सनाउल्लाह शायद किसी बहुत बड़े मजमे को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाज़त भी ना दें। एज़ इंटीरियर मिनिस्टर उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी होगी कि लॉ एंड ऑर्डर और शहर की जो अहम अमारात हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना है, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, लोगों की ज़िंदगियाँ और उनकी आसानी और उनका जो रोज़मर्रा के अमूर है वो डिस्टर्ब ना हो, उसको यकीनी बनाना उनकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। आर्मी चीफ़ ने एक स्टेटमेंट दिया और बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था कि इस्टेब्लिशमेंट भी शायद बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन उसको अलाउ नहीं करेगी। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो हक होता है किसी भी जगह पे, वो F9 पार्क में आ जाएं, आप परेड ग्राउंड में आ जाएं, आप सब्ज़ी मंडी के वो करीब यहाँ पे इतवार बाज़ार वाली जगह दी गई थी पहले भी, वहाँ पर आ जाएं, जलसा करें, तकरीरें हुकूमत के ख़िलाफ़ करें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ करें और चले जाएँ, वो तो सब कुछ ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन अगर कहीं घिराव जलाव वाली कैफियत हो तो वहाँ पर हर इदारे का एक रोल आ जाता है। आर्मी चीफ का वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, वो भी दिखाता हूँ। The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan.